हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की, जिनकी संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, जिन्हें मोस्ट इनोवेटेड बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं द इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क बचपन से ही इतने अमीर और सक्सेसफुल नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए पागलों की तरह मेहनत करी है। आज वो इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी दिन के 15-16 घंटे काम करते हैं। हफ्ते के 7 दिन बिना किसी छुट्टी, बिना किसी वेकेशन के वो लगातार काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि वो कई बार अपनी कंपनी टेस्ला के अंदर एक छोटे से सोफे पे सो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के लाइफ के कुछ चौंका देने वाले किस्से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इलॉन मस्क के लाइफ के किस्से जानने से पहले आइए हम थोड़ा उनकी लाइफ के अचीवमेंट जान लेते हैं। अगर इलॉन मस्क के लाइफ के कामयाबी की अगर बात करें तो इलॉन मस्क आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है, जिनकी संपत्ति 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। इन्हें मोस्ट इनोवेटेड बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। साथ ही आज ये 8 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास कंपनी चला रहे हैं, जिनमें वर्ल्ड फेमस स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार सिटी, हाइपरलूप, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अगर इनके शुरू के लाइफ की बात करें तो इलॉन मस्क का जन्म अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इन्हें अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने घर में रखे हुए कंप्यूटर के 6 महीने के कोर्स को बिना रात दिन सोए 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया। और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्लास्टर नाम का ऑनलाइन कंप्यूटर गेम डिजाइन करके एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली जितना कि ये ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता है। इन्होंने अपने बचपन के 12-12, 15-15 घंटे किताबें पढ़ने में निकाल दिए। 1995 में इन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था Zip2, और कुछ ही टाइम में इन्हें फंडिंग भी मिल गई। टाइम के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ते गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कि ये बहुत कम उम्र का है, इसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और ये सीईओ बनने के लायक नहीं है, और उन्होंने इलॉन मस्क को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया। आगे चलकर ये कंपनी कॉम्पैक्ट को 307 मिलियन यूएस डॉलर में बेची गई, जिसमें इलॉन मस्क को 7% शेयर के बदले $22 मिलियन मिले। अब यहाँ पर कोई एक आम आदमी होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में, ऐश मौज करने में ही बहुत सा पैसा उड़ा देता, मगर इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत एक नई कंपनी शुरू की, X.com। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। आगे चलकर ये एक कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, और तब एक नई कंपनी बनी, पेपाल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है। एक बार कंपनी के सीटीओ के साथ इलॉन मस्क की बहस हो गई। ये सीईओ थे, वो सीटीओ था। उसने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने साथ लिया और इलॉन मस्क को सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया। मगर बाहर होते होते कंपनी में इलॉन मस्क का शेयर बहुत बढ़ चुका था और वो इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके थे। आगे चलकर इस कंपनी को ईबे ने $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पे खरीद लिया, जिसमें इलॉन मस्क को 11.7% शेयर के बदले 165 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले। मगर वे अभी नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। मैं मंगल ग्रह पे जाऊंगा, वहां जीवन बसाऊंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा और बड़े बड़े शहर बनाऊंगा। वे तुरंत ही रशिया चले गए। वहां वो एक रॉकेट का बंदोबस्त करने लगे, मगर रॉकेट का $8 मिलियन नॉन नेगोशिएबल प्राइस सुनकर वे वापस चले आए। और वापस अमेरिका आते वक्त वे अपने मन में एक जिद लेकर आए कि अब मैं खुद अपनी एक स्पेस कंपनी बनाऊंगा। और उन्होंने अपने सारे पैसे अपनी अगली कंपनी स्पेसएक्स बनाने में लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने इधर टेस्ला मोटर्स में भी पैसे इन्वेस्ट किए। उन्होंने बिना किसी स्पेस डिग्री के किताबें पढ़ कर एक स्पेस कंपनी बना दी। ये अपने आप में एक अजूबा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मगर नाकामयाबी इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, वो फेल हो गया। दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया, और साथ ही इनका तीसरा रॉकेट भी फेल हो गया। इधर टेस्ला मोटर्स भी फंडिंग न मिलने के कारण डूबने के कगार पर थी। इन दोनों में इलॉन मस्क का इतना नुकसान हुआ कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि वो अपने बचे हुए पैसे रख ले और दोनों कंपनी को बंद कर दे, और दूसरा ऑप्शन कि वे अपने दोनों कंपनी में सारा पैसा लगा दें और खुद रेंट पर रहने लगे। मगर जो हार मान जाए वो लेजेंड कैसा। और बेशक इलॉन मस्क ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने सारे पैसे दोनों कंपनी में वापस लगा दिए और खुद रेंट पर रहने लगे, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा। स्पेसएक्स की सफलता देखकर नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इधर दूसरी तरफ टेस्ला मोटर्स भी चलने लगी। अगर आज इलॉन मस्क की टॉप कंपनी को देखें तो उनमें उनके द्वारा बनाई गई Zip2, X.com, पेपैल को आप जान ही गए होंगे। बाकी SpaceX जो आज नासा के लिए स्पेस क्राफ्ट के पार्ट
रियूजेबल रॉकेट्स बनाती है। टेस्ला मोटर्स ये दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। इसमें इलॉन मस्क दुनिया के सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट और सबसे ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने कार्स बनाते हैं। टेस्ला कार्स की मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज पर सिंगल चार्ज 1000 किलोमीटर तक होती है, जो खुद सेल्फ ड्राइव कार्स होती हैं, यानी खुद से चलने वाली गाड़ियां। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से टेस्ला ने आज दुनिया की सबसे पुरानी कार कंपनी टोयोटा फोर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सोलार सिटी यूएसए की सबसे बड़ी सोलार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाइपरलूप आज दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसकी टॉप स्पीड 1200 से 1400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जिससे रोबोट्स फ्यूचर में इंसान के लिए खतरा ना बने। द बोरिंग कंपनी ये कंपनी जमीन के अंदर ऐसे टनल्स बना रही है जिससे गाड़ियां जमीन के अंदर चल सकें, ताकि कम से कम ट्रैफिक जैम हो और लोग समय पर अपने मंजिल पर पहुंच सकें। न्यूरालिंक ये कंपनी ऐसे चिप बना रही है जिससे अपाहिज आदमी भी आम आदमी की तरह सोच सके, काम कर सके और एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन एक रोबोट की तरह काम कर पाए। स्टारलिंक ये इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इलॉन मस्क 12,000 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में भेजेंगे, जिससे ये पृथ्वी को एक स्टारलिंक के जरिए घेर लेगा और जिसके कारण दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। इलॉन मस्क ने हमेशा से पृथ्वी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ऐसी चीजें बनाई है जिससे लोगों की समस्या का हल निकाला जा सके। एग्जाम्पल, उन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई ताकि हम डीजल पेट्रोल पर निर्भर ना रहें। उन्होंने सोलार सिटी बनाई ताकि दुनिया पोल्यूशन मुक्त हो सके। और ऐसे ही इलॉन मस्क का हर आविष्कार प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और इन्हीं सब चीजों ने उन्हें इलॉन मस्क से दी इलॉन मस्क बना दिया है। वैसे इलॉन मस्क अब 2021 में इंडिया आ रहे हैं। वे अपनी कंपनी टेस्ला मोटर्स की एक मेगा फैक्ट्री बेंगलोर सिटी में बनाने वाले हैं, जिससे लाखों लोगों को जॉब मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही बुक्स और मेंटर्स की बातों से सीखना पसंद है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बुक समरीज और बायोग्राफीज इस चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।